नमस्कार, मैं फार्मर जर्नलिस्ट रमेश चंद्र आज मौजूद हूँ संत कबीर नगर जनपद के ये धनगटा विधानसभा क्षेत्र के बगही ग्राम सभा में। और मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे दाएं तरफ कैमरा से कहूँगा दिखाएंगे, जूम करके थोड़ा दिखाएंगे। ये हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी केंद्र है। इसमें सब्जियों को किस टेम्परेचर पर रखा जाए, टेम्परेचर नहीं है तो कैसे उनको डेवलप किया जाए, सब चीज़ें होती हैं यहाँ डेवलप करके उसको किसानों को दिया जाता है। किसानों को उसका क्या फायदा होता है, उससे क्या लाभ होता है, कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, संपन्न होती है, कितना उसमें लगा जाता है किसानों को, और क्या क्या सुविधाएं किसान विज्ञान केंद्र बगही से दिया जाता है। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश चंद्र है, मैं कृषि वैज्ञानिक संत कबीर कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर। तो पहले तो स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे केंद्र में। अच्छा, मेरे पीछे जो दिख रहा है ये आप बता रहे हैं कि वेजिटेबल नर्सरी हाईटेक। हाँ, ये बहुत जरूरी सर है। ऐसा है, देखिए आज के जो समय हमारा चल रहा है तो मौसम दिन पर दिन हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अनुरूप हमारा जो है कुछ ना कुछ हमारा कृषि में विज्ञान को बहुत बढ़ाना जरूरी है। तो उसके चलते हमारा जो है हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी है। इसका उद्देश्य ये है कि अभी तक आप बड़ी बड़ी कंपनियों की आप जो है सब्जियां देखते हो आती हैं, वो मौसम के अनुकूल आ जाती हैं या मौसम के विपरीत आ जाती हैं। अभी कस के गर्मी पड़ रही है तो भी गोभी बहुत बढ़िया आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि मान लिया कि भी जो गर्मी की हमारी जो है सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां हमको लगानी है, तो उनकी जो है अगर हम सीधे बीज की बुआई करते हैं तो वो हमारा जब तक हमारा खेत में बीज जनरेशन होता है तो काफी समय ले चुका होता है, तब तक मार्केट में खाली सब्जियां आ चुकी होती हैं। लेकिन उसी की अपेक्षा 1 महीना 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर इसमें नर्सरी तैयार कर लेते हैं, ठंडी में ही नर्सरी तैयार कर लेते हैं, और जब हमारा बीज बुआई का समय आता है तो बीज ना बुआई कर सीधे हम ये पौधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने खेतों में। अच्छा, बीज पूरा पौधा ही लगा? हाँ, तो 25 से 1 महीना जो हमारा टाइम रहता है पौधे ग्रो करने उगाने का बीज से, वो हमारा बच जाता है। तो जो सब्जी का रेट अच्छा मार्केट में रहता है उसी समय किसानों की सब्जी हमारी ये तैयार हो जाएगी। तो ये इसका मेन एक उद्देश्य है। अरे बता कि समय बच जाता है, समय बचने का मतलब क्या होता है, कैसे? समय बचने का मतलब ये होता है कि मान लिया कि हम कद्दू वर्गीय फसलें अभी ठंडी तुरंत खत्म होती है उसके बाद लगाते हैं, फरवरी के लास्ट और मार्च के पहले सप्ताह के आसपास। कौन कौन सी सब्जी आती है? आपका खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इस टाइप की फसलें इसमें जो आती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जनवरी स्टार्टिंग के जनवरी खत्म होने के बाद में ही हम नर्सरी इसमें जो है तैयार करना चालू कर देते हैं। और जब हमारा जो है लास्ट फरवरी गुजरता है, मार्च स्टार्ट होने वाला होता है, तब तक हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो जो हमारे पास में जो सीधे अगर हम बीज खेत में गिरा रहे होते हैं तो जो हमारा समय बीज से पौधा बनने में लगता है वो हमारा समय पास बचा हुआ होता है, वो सीधे हम पौधा लगा देते हैं। तो 20 दिन का 20 से 15 दिन 20 दिन का लमसम टाइम बच जाता है मेरे पास में है। तो जिससे किसानों को जो हमारी अर्ली फसल तैयार हो जाती है अग्रिम में जो है, तो ये बहुत बड़ी लाभकारी किसानों को लाभ क्या होता है? जैसे आप बता रहे हैं कि किसानों को इसमें ऐसा है कि मान लिया कि हम यहाँ पर या तो अभी तक जो योजना हमारे यहाँ चल रही है कि अगर अपना हम बीज लेकर के इसमें बीज उगाते हैं तो किसानों को 2 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग देते हैं। अगर किसान अपना बीज लाते हैं तो उनको उगाने का जो रेट होता है 1 रुपया जो है प्रति पौधे के हिसाब से उनसे हम ले लेते हैं। अच्छा, तो किसान फिर क्या करेंगे? यहाँ से लाकर ट्रांसप्लांट करेंगे? यहाँ से ले जाएंगे, अपना खेत उनका रेडी रहेगा, सीधे पौधा लगा देंगे, उनको बीज से झंझट। अच्छा, पौधा लगाने से पहले वो खेत में क्या तैयारी करनी पड़ती है किसान को? खेत के लिए पहले उसमें अगर क्योंकि जितनी फसलें होती हैं सब थाला में लगती हैं, तो उसके लिए थाला बना करके उसमें जो सड़ी गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है उसको बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, फिर जाकर सीधे उसी पौधे अपना वो लगा देते हैं। तो फिर इसको डेवलप करने में क्या क्या एहतियात बरतना पड़ता है? जैसे मान लीजिए सुरक्षा की दृष्टि से फसल का नुकसान न हो, फसल डेवलप को अच्छी फसल दे, तो उसके लिए पहले तो चार तरफ से 4 दीवारी या तार की फेंसिंग कर लेते हैं। वो एक सबसे बढ़िया है कि जंगली जानवर हमारे यहाँ या नीलगाय है उसको हमारा न कर पाए। उसके बाद में समय से उनको देखभाल करना पड़ता है, कीट पतंगे लगते हैं उनकी हमारा दवाई स्प्रे करना पड़ता है, या कुछ पेस्ट इंसेक्ट लगते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। और जब फूल आता है तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है, उसमें हमारा जो है जो इंसेक्ट रहते हैं, ये जो पेस्टिसाइड रहते हैं उनका हमारा छिड़काव हम करके कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, फसल कब आना शुरू रहती है? फसल कब आना शुरू मतलब फूल के बाद फसल पौधा रोपण करने के बाद फसल कितने महीने में आती है? उसमें फल लगते हैं कितने दिन? अच्छा, आप तो अभी बता दिए, सब कुछ हो गया कि बहुत फायदा है किसानों को। आप किसानों को अपने यहाँ डेवलप करके देते हैं, किसान एक बार लेकर के उसको अंकुरित करते हैं, इससे पैदावार पैदा करते हैं, आमदनी बढ़ाते हैं।
ये बताइए कि ये जो पैदावार होती है इसकी आम फसल जो होती है उससे क्या अंतर पड़ता है? देखिए आम ये जो किसान भाई वो बीज लगाते हैं या पौधे सीधे लगाते हैं, उसमें फसल कोई अंतर नहीं रहता है उसके फलों में। खाली हमको डिफरेंट यहाँ पर अंतर खाली हमको ये रहता है कि हमारा जो 20 से 22 या 1 महीने जो अंतराल होता है वो समय हमारा बच जाता है। वो 15-20 दिन पहले हमारी फसल देना चालू हो जाता है। ये खाली इसमें अंतर है, बाकी मतलब 15-20 दिन फसल हाँ पहले देना चालू कर देगा। और किसानों को इसलिए भी हो रहा है कि जो अर्ली वैरायटी का आपके नर्सरी लगा हुआ है वेजिटेबल का, किसानों को इससे फायदा होता है कि आपके वहां से जाकर के किसान इस टेम्परेचर में वो नहीं पता कर सकते, पास सुविधा नहीं है, आप यहाँ सुविधा देकर के उसको डेवलप करते हैं। हाँ। और किसान ले जाकर के उसको क्योंकि रोपित करता है। हाँ, क्योंकि उस समय जनवरी और लास्ट जनवरी फरवरी में टेम्परेचर जो है कम होता है, तो ये जो है गर्मी की फसलें रहती हैं तो इनका बीज अंकुरण नहीं होता है, तो इसमें हमारा टेम्परेचर मेंटेन कर करके हम बीज अंकुरण कर लेते हैं। और जब सीधे उसका टाइम होता है लगाने का तो सीधे बीज ना लगा पौधा हम लगा देते हैं। तो जो हमारा 20 से 22 दिन का टाइम होता है हमारा बीज अंकुरण का वो हमारा बच जाता है।